गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल गंगानगर में। आज हम राजस्थान इतिहास का नया टॉपिक राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। पार्ट 1 विद बेस्ट ट्रिक के साथ हम पढ़ेंगे। ये निशुल्क बैच है जिसके अंदर हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जीके की संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले हमने राजस्थान हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को अच्छे तरीके से पढ़ा था। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है गुरुकुल गंगानगर यूट्यूब पर एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है। सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होती है, परीक्षा में सफलता की गारंटी है, अनुभवी मार्गदर्शन है, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम शिक्षा नहीं संस्कार देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जो राजस्थान में हुई थी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ये क्रांति जब हुई थी उस समय कौन कौन सी घटनाएं राजस्थान में हुई थी, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पॉमस्टन थे। ये आपको याद करना है, भारत के गवर्नर जनरल। उस समय गवर्नर जनरल चलते थे। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पॉमस्टन थे। 1857 की क्रांति हुई क्यों, इसका क्या उद्देश्य था, क्या कारण था, पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण एनफील्ड राइफलों का प्रयोग था। एनफील्ड राइफलों का प्रयोग था। इन राइफलों में गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था। एनफील्ड राइफलों, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तत्कालीन कारण क्या था और इन राइफलों में गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग होता था। एनफील्ड राइफलों का प्रयोग जनवरी 1857 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू किया। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही इसका प्रयोग शुरू किया गया था। एनफील्ड का सर्वप्रथम प्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ किया गया? क्रीमिया युद्ध में किया गया था। इन राइफलों से पूर्व ब्राउन बेस राइफलों का प्रयोग होता था। पहले ब्राउन बेस राइफल थी। कैनिंग जी आए, इन्होंने एनफील्ड राइफलों का प्रयोग स्टार्ट कर दिया, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस हुआ करते थे। उसके बाद आती है इसकी एक विशेष घटना, बैरकपुर छावनी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आता ही आता है, बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे व ईश्वर पांडे ने 29 मार्च 1857 को इन राइफलों का प्रयोग करने से मना कर दिया। बैरकपुर छावनी के अंदर 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, जिसके अंदर इन सैनिक मंगल पांडे और ईश्वर पांडे ने राइफलों का प्रयोग करने से मना कर दिया और विद्रोह किया, और यह एक सैनिक विद्रोह था। ये एक सैनिक विद्रोह था और मंगल पांडे और ईश्वर पांडे के द्वारा सर ह्यूसन व लेफ्टिनेंट सरबाग की हत्या कर दी गई, और इन दोनों ने सर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट सरबाग की हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद क्या हुआ? 8 अप्रैल 1857, इसके सिर्फ 10 से 12 दिन बाद ही मंगल पांडे और ईश्वर पांडे को कोलकाता में फांसी दे दी गई। पहले इन्होंने प्रयोग करने से मना किया, 2 सर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट सरबाग की हत्या कर दी गई, और इसके बदले में अंग्रेज़ों ने मंगल पांडे और ईश्वर पांडे को कोलकाता में फांसी दे दी गई। जैसे ही फांसी दी, एक हाहाकार पूरे भारत में मच गया, और ये बड़ा इस टॉपिक के ऊपर बहुत विद्रोह हुआ कि मंगल पांडे और ईश्वर पांडे को फांसी क्यों दे दी गई। 1857 की क्रांति में फांसी पर चढ़ने वाला प्रथम क्रांतिकारी मंगल पांडे था। मंगल पांडे को फांसी की सजा किसने सुनाई? रॉबर्ट हुक ने। हुक मतलब टांग दिया।
मंगल पांडे को किसने हुक किया? रॉबर्ट हुक ने। हुक मतलब टांग दिया, मतलब फांसी की सजा अंग्रेज द्वारा सुनाई गई। मंगल पांडे रहते कहाँ थे? गाजीपुर बलिया उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे। गाजीपुर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे। राजस्थान में 1857 की क्रांति में फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम क्रांतिकारी अमरचंद भाटिया, इसका नाम बहुत बार आपको सुनने को मिलेगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति में फांसी पर चढ़ने वाला प्रथम क्रांतिकारी अमरचंद भाटिया बीकानेर का रहने वाला था, जिसे 22 जून 1857 को ग्वालियर के पेड़ पे काट कर या पेड़ पर लटका कर फांसी दे दी गई। भारत में पूछा जाए मंगल पांडे, जिनको फांसी दी देगी। राजस्थान में पूछा जाए तो अमरचंद भाटिया, जिसको राजस्थान में 1857 की क्रांति में सबसे प्रथम क्रांतिकारी था, जिसको फांसी की सजा दे दी गई। अमरचंद भाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है, और अमरचंद भाटिया ने ही 1857 की क्रांति में राजस्थान का प्रथम भामाशाह अमरचंद भाटिया था। इसने क्या, भामाशाह मतलब कोई ना कोई दान दिया होगा। इसने दान दिया था, रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर उसकी सहायता की थी, और रानी लक्ष्मीबाई को महल परी भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति के समय राज्य में शहीद होने वाला सबसे युवा क्रांतिकारी हेमू कलानी था, जिसे टोंक में फांसी दे दी गई थी। ये एग्जाम में पूछा गया था, सबसे युवा क्रांतिकारी जिसको फांसी दे दी गई थी, हेमू कलानी। हेमू कलानी टोंक, हेमू कलानी टोंक में फांसी दे दी गई थी। भारत में क्रांति की शुरू होने की सूचना राजस्थान के एजीजी को 19 मई 1857 को प्राप्त हुई। एजीजी ये एक मुख्यालय है अंग्रेजों का। 19 मई 1857 को प्राप्त हुई कि भारत में क्रांति शुरू हो गई है। इस समय लॉरेंस माउंट आबू में था। उस समय लॉरेंस माउंट आबू में था। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी अजमेर में गुरुवार के दिन हुई। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। भारत में शुरुआत हुई 19 मई को, राजस्थान में शुरुआत हुई 28 मई को। 19 और 28 कहाँ शुरुआत हुई? नसीराबाद छावनी। आपको पता होना चाहिए भारत में कुल कितनी छावनियाँ थी और राजस्थान में हम कुल कितनी छावनियाँ पढ़ते हैं। ज़्यादातर हम राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं, तो हम राजस्थान के बारे में जानेंगे। राजस्थान में कुल 6 छावनियाँ थी, जिसमें सबसे पहले क्रांति की शुरुआत नसीराबाद छावनी अजमेर से हुई। 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल का फूल और सूखी चपाती थी। एक सैनिक एक गांव से दूसरे गांव में फूल लेके जाता था कमल का, जिसका उद्देश्य और मूल उद्देश्य था कि क्रांति शुरू कर दो, या क्रांति शुरू पीछे हो चुकी है, अब आपकी बारी है। जो प्रतीक चिन्ह है कमल का फूल, वो सैनिकों के लिए था, और सूखी चपाती गांव वालों लोगों के लिए थी। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल व सूखी चपाती थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र अजमेर था, और 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का शस्त्रागार अजमेर था। प्रमुख केंद्र अजमेर इस शस्त्रागार के कारण था क्योंकि अंग्रेजों का सारा सामान, सारे अस्त्र शस्त्र अजमेर में थे, और 1857 की क्रांति के समय एजीजी का मुख्यालय माउंट आबू सिरोही था। तभी लॉरेंस जो थे वो माउंट आबू में थे, क्योंकि एजीजी का मुख्यालय माउंट आबू में ही, सिरोही में ही था। 1857 की क्रांति के समय एजीजी पैट्रिक लॉरेंस था। वो पैट्रिक लॉरेंस बात एक ही है। ये कहाँ था? माउंट आबू। एजीजी का मुख्यालय कहाँ था? सिरोही माउंट आबू में था। और एजीजी था कौन? पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की पुस्तक को काली किताब कहा जाता था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस इसका पूरा नाम है। इसकी पुस्तक को काली किताब कहा जाता है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस द्वारा मेवाड़ के महाराणा से कहे गए कटु शब्द, उसका नाम उसकी काली डायरी में दर्ज है। मेवाड़ के महाराणा से
जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने कटु शब्द कहे थे और वो शब्द और उसके नाम उसकी काली डायरी, काली किताब, काली डायरी में दर्ज है। 1857 की क्रांति के समय राजपूताने पर उत्तर पश्चिमी प्रांत नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉल्विन का नाम मात्र का नियंत्रण था। उसका मुख्यालय आगरा में था। 1857 की क्रांति के समय राजपूताने पर उत्तर पश्चिमी, हमारा ब्लॉक कौन सा है? नॉर्थ वेस्टर्न प्रांत या प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉल्विन का नाम मात्र का नियंत्रण था। उसका मुख्यालय आगरा में है। 1857 की क्रांति के समय अजमेर मेरवाड़ा का नागरिक प्रशासन वहां नियुक्त कमिश्नर कर्नल डिक्सन द्वारा संचालित था। ये एग्ज़ाम में आ चुका है। अजमेर मेरवाड़ा का नागरिक प्रशासन क्रांति के समय कौन संचालित करता था? कमिश्नर कर्नल डिक्सन द्वारा संचालित था। 1857 की क्रांति से पूर्व राजपूताना का एजीजी हेनरी लॉरेंस था, जिसे अवध भेज दिया गया था और उसके स्थान पर उसका भाई जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी बना। 1857 की क्रांति से पूर्व राजपूताना का एजीजी हेनरी लॉरेंस था, जिसे अवध भेज दिया गया और उसके स्थान पर उसका भाई एजीजी बना पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में किसी भी भाग में रेल लाइन का निर्माण नहीं हुआ था और 1857 की क्रांति के समय भरतपुर में मॉरिसन की देखरेख में प्रशासन का कार्य चल रहा था तथा सिरोही पर कैप्टन जेडी हॉल का नियंत्रण था। ये कुछ कैप्टन थे जिसमें भरतपुर भी शामिल है। भरतपुर में मॉरिसन था, सिरोही में कैप्टन जेडी हॉल था और राजपूताना में पहले हेनरी लॉरेंस था, अब उसका भाई पैट्रिक लॉरेंस एजीजी बन गया था। राजस्थान में अंग्रेजों की 4 प्रमुख एजेंसियां थी। ये आपको याद करनी है, ये एग्ज़ाम में 110% क्वेश्चन उठता है। राजस्थान में अंग्रेजों की 4 प्रमुख एजेंसियां थी। पहली एजेंसी का नाम है दक्षिणी। दक्षिण के अंदर कौन है? दक्षिण में मेवाड़ राजपूताना स्टेट एजेंसी, पूर्वी में राजपूताना स्टेट एजेंसी, पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी, जयपुर राजपूताना स्टेट एजेंसी। पूरे मैप को इन्होंने बांटा है, पहले दक्षिणी हिस्सा, पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा और बीच में जयपुरी हिस्सा। 3 हिस्से बंटे हैं, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और जयपुरी। सबसे पहले दक्षिण से स्टार्ट करते हैं। दक्षिण में हमारा मेवाड़ आता है, उदयपुर आएगा, इसका मेन हमारा संभाग उदयपुर है जिसमें था मेजर शावर्स। पूर्व में हमारा कोटा मेन है, कोटा संभाग बड़ा है जिसमें कोर्ट के क्या होते हैं? कोर्ट के बटन होते हैं। कोर्ट के क्या होते हैं? बटन, तो बर्टन, कोटा का मेजर बर्टन। उदयपुर, उदय होते साथ ही हमारे जो शावर्स, कुत्ते के बच्चे या शेर के बच्चे जो शावर्स कहते हैं वो उठ जाते हैं। उदय होते साथ ही मेवाड़ में जो शेर के बच्चे हैं शावर्स वो उठ जाते हैं। या आप कह सकते हो उदय होते साथ ही हम क्या करते हैं? बात करते हैं, शावर लेते हैं, शावर। उदय होते साथ ही हम क्या करते हैं? शावर लेते हैं। पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी जोधपुर। जोधपुर के अंदर मेक मोशन, जोधा ने मोस के उसका मेक निकाल दिया, जोधा ने उसको मोस दिया, जोधा का मेक मोशन। और जयपुर का बात करें तो जयपुर उसका रहेगा और कर्नल ईडन। दक्षिण का शावर लेंगे, दक्षिणी यानी मेवाड़ में हम शावर लेंगे उदयपुर। पूर्व में कोटा है, कोट के बटन होते हैं। पश्चिमी में जोधपुर मेन है, हमारा मारवाड़ इसको कहते हैं। जोधा आदमी ने उसको मोस दिया, इतना शक्तिशाली था जोधा आदमी, मेक मोशन। और जयपुर का जयपुर ही रहेगा और कर्नल ईडन। ये 4 इसकी प्रमुख एजेंसियां थी। और राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। नंबर 1 खेरवाड़ा उदयपुर में है जिसमें अंग्रेज अधिकारी थे भील रेजिमेंट। अगला है नीमच
नीमच में मध्य प्रदेश, नीमच मध्य प्रदेश, फर्स्ट बंगाल कैवलरी। एरनपुरा पाली जोधपुर लीजन, पाली जोधपुर के पास है तो जोधपुर लीजन। ब्यावर ब्यावर में ही है, मेरवाड़ा रेजिमेंट, ब्यावर को हम अजमेर भी कह सकते हैं। नसीराबाद अजमेर में है, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और देवली टोंक में है, कोटा कंटिजेंट। खेरवाड़ा उदयपुर भील रेजिमेंट। नीमच मध्य प्रदेश फर्स्ट बंगाल कैवलरी। एरनपुरा पाली जोधपुर लीजन। ब्यावर ब्यावर में है, मेरवाड़ा रेजिमेंट। नसीराबाद अजमेर बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और देवली टोंक कोटा कंटिजेंट। खेरवाड़ा व ब्यावर सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने भाग नहीं लिया? खेरवाड़ा और ब्यावर। क्यों नहीं लिया? खेरवाड़ा स्थित भील सेना का अध्यक्ष क्रांति के समय कर्नल बुक था। खेरवाड़ा स्थित भील सेना का अध्यक्ष क्रांति के समय कर्नल बुक था। और 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियों में 5000 सैनिक थे, परंतु इनमें एक भी यूरोपीय नहीं था। इनमें एक भी यूरोपीय नहीं था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारा यूट्यूब चैनल हैंडल है @gurukuल_गंगानगर 001। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हम बेस्ट कंटेंट, एग्ज़ाम फोकस, सक्सेस अश्योर्ड कंटेंट करवा रहे हैं, जिसमें आपको अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।